बड़ी खबर आपको दे दें। सिर्फ शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो शराब घोटाले के आरोप में संजय सिंह के बारे में जो ईडी के फोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें कमीशन संजय सिंह को भी मिला था। और जो मुख्य गवाह है दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई थी और उन्होंने ही फिर आगे मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात करवाई थी। और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे, आपने कल अगर मनजिंदर सिंह सिरसा को देखा होगा तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ और कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट भी मीडिया के सामने रखे थे, जिसमें वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा आम आदमी पार्टी की ओर से दिनेश अरोड़ा कौन है, ना संजय सिंह उन्हें जानते हैं, ना उनकी कोई मुलाकात है, ना उनकी कोई बातचीत है। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे कोविड के टाइम में जो फूड पैकेट्स दिए जा रहे थे उस दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, कई दफा मुलाकात हो चुकी है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल के घर पर भी मुलाकात हो चुकी है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, ये तमाम आरोप अपनी जगह हैं, कोर्ट में तो ये साबित करना होगा कि कैसे संजय सिंह को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें 3 जगह संजय सिंह के नाम शामिल किए गए हैं। तो अतुल, पहले तो आप ये बताएं कि ईडी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं, ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बिना पर ये कस्टडी ली गई है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कैसे अपने पक्ष को साबित करना होगा। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, कई ऐसे एविडेंस हैं कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह से जब मुलाकात करता है तो उसके बाद संजय सिंह ही उसकी मीटिंग मनीष सिसोदिया से कराते हैं और इसके बाद जो दिनेश अरोड़ा है उसकी मीटिंग बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है वो करवाई जाती है, जिसमें संजय सिंह शामिल थे। तो पूरा एक कनेक्शन है संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच में। सबसे अहम बात जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो साउथ के जो पूरा ग्रुप था उसको संजय सिंह से ही दिनेश अरोड़ा ने मिलवाया और उसके बाद ही टॉप लीडरशिप से जो है वो संजय सिंह ने साउथ ग्रुप को पूरा मिलवाया था, जो कि लीकर पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर बनी थी उसके अंदर उनकी अहम हिस्सेदारी थी, उनको काफी काम भी इसके अंदर मिला था। और यहाँ पर जब ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की थी तो उसमें भी ये बात लिखी थी कि जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसको पहले ही शराब के जो कारोबारी थे उनको लीक कर दिया गया था। जहां तक संजय सिंह की अगर बात करें तो संजय सिंह के लिए जब ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो बाकायदा सीबीआई को भी उन्होंने लेटर लिखा था कि किस तरीके से मोटा कमीशन इस पूरे मामले के अंदर संजय सिंह को मिला है, नए सबूत ईडी के पास आते हैं। उसके बाद जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनता है वो पूरा बताता है कि किस तरीके से जो शराब पॉलिसी थी उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरीके से संजय सिंह की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। और बताया, जो ईडी के सूत्र कह रहे हैं उनका यह कहना है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी थी उसको बनाने के अंदर संजय सिंह का भी अहम रोल था, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो है वो संजय सिंह से मिला था और संजय सिंह से उसकी मीटिंग मनीष सिसोदिया से कराई थी। और मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा, उस समय जो है वो दिल्ली के जो है वो आबकारी मंत्री थे। तो पूरी जो मीटिंग हुई किस तरीके से शराब, ठीक है, तो एक काम करें, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष भी राजघाट से जुड़ रहे हैं, जरा एक बार उनका भी रुख करते हुए। पीयूष, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बहुत बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, उनके एक के बाद एक नेता, अगर मैं ये कहूं क्रिकेट की भाषा में, क्योंकि आज से तो क्रिकेट का महाकुंभ भी शुरू हो रहा है, एक एक करके विकेट डाउन हो रहे हैं। जो उनके करीबी हैं वो ईडी सीबीआई की गिरफ्त में हैं और अब अगला नाम संजय सिंह का आ गया है, इसी कड़ी में जुड़ गया है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बीजेपी दफ्तर की तरफ जो वो मार्च निकालने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, और लगभग 11 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा। लेकिन उसी के काउंटर में बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, राजघाट पर कर रही है, और लगभग सभी जो बीजेपी के विधायक हैं और जो पार्षद हैं, साथ ही साथ जितने भी सांसद हैं, वो राजघाट पहुंचेंगे। तैयारियां राजघाट पर कर ली गई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फोर्सेज है उनको डिप्लॉय कर दिया गया। कुछ देर में यहाँ पर बीजेपी के सांसद जो है वो पहुंचेंगे, नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। बांसुरी स्वराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से बीजेपी इस पूरी अरेस्ट को देख रही है और आगे किस तरह से बीजेपी इसके काउंटर में प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज बीजेपी भी राजघाट पर एक धरना प्रदर्शन करने वाली है। संजय राउत जी हमारे साथ हैं, यहीं पर मौजूद है, हम संजय राउत जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, अभी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई परिवार से क्या मुलाकात? देखिए, संजय सिंह
सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के एमपी नहीं है, हमारे साथी है, हमारे भाई है, लड़ने वाला आदमी है, झुकने वाला नहीं, हमारे जैसा ही है ये। जिस तरह से उनको अरेस्ट हो गई है, मैं मानता हूँ ये एक वार है। और संजय सिंह और ऐसे बहुत से लोग जिनको आज अरेस्ट किया है, मैं उनको वार प्रिजनर मानता हूँ। एक लड़ाई चल रही है तानाशाही के खिलाफ इस देश में, और जो आवाज़ उठाएगा, जो बोलेगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमे डाले जाते हैं। हम भी उसमें से गए हैं, हमको भी अरेस्ट किया था, और भी लोग जेल में हैं, और 2024 तक इंडिया अलायंस के और नेता जेल में जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई देश की है, और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा होगी इस देश में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।